बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादिया वासुदेव का। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद पुलिस मुलज़म को गिरफ़्तार करती है या वो अबूरी ज़मानत पर आता है या वो बाद गिरफ़्तारी पोस्ट अरेस्ट बेल पर आता है। ठीक है, जब वो बेल स्टेज पर आता है तो जब हम ज़मानत का लफ्ज़ सोचते हैं तो हमारे पहले ज़हन में ये सवाल आता है कि ये जो ज़मानत इन केसेस में ज़मानत हो सकती है या इन केसेस में इन जुर्म की ज़मानत नहीं हो सकती, या कौन सा जुर्म है जो काबिल ज़मानत है जिसमें ज़मानत आसानी से हो सकती है, और कौन सा जुर्म है जो नाकाबिल ज़मानत है जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिलीफ होता है वो नहीं दिया जा सकता, या जिन ऐसे जुराइम जो नाकाबिल ज़मानत हैं और उनमें अदालत हिचकिचाहट महसूस करती है बेल ग्रांट करते हुए। और जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें जो मुलज़म होता है वो एज ए मैटर ऑफ राइट बतौर हक के ज़मानत जो है वो तलब कर सकता है। अब इसमें जो हमारे पास लॉ मौजूद है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सीआरपीसी के जो लास्ट पर शेड्यूल दिया गया, शेड्यूल नंबर 2 है, उस शेड्यूल के 8 कॉलम्स हैं। अब 8 कॉलम्स में से जो कॉलम नंबर 5 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बेलेबल एंड नॉट के नाम से है कॉलम। उसमें उस कॉलम से हमें पता चलेगा कि ये जो जुर्म है ये बेलेबल है और ये जुर्म नॉन बेलेबल है, ये नहीं कि ये जुर्म जो है इसमें ज़मानत हो सकती है, एज ए मैटर ऑफ राइट हम ले सकते हैं, और ये जो जुर्म है वो यानी कि कौन सा जुर्म है उसमें जो ज़मानत है वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। ठीक है, और वो नॉन बेलेबल है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका जो हमें जवाब है वो कॉलम नंबर 5 से मिलेगा। अब कॉलम नंबर 5 में जिस टेबल के आगे जिस जुर्म के आगे लिखा होगा बेलेबल तो वो जुर्म बेलेबल है, और जिस जुर्म के आगे लिखा होगा नॉन बेलेबल वो जुर्म नॉन बेलेबल है। और एक अमूमन वर्ड यहाँ पर होता है डिटो, DITTO। डिटो का मतलब होता है एजन, यानी कि जो डेटो से ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर यानी कि बेलेबल है ऊपर वाले पोर्शन में, और निचले ऑफेंस में डिटो लिखा तो इसका मतलब ये भी बेलेबल ही है। ठीक है, मज़ीद आगे मैंने जो है वो टेबल कम्प्लीटली उसको डिस्कस किया, तो वो आगे आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। ये आपके सामने शेड्यूल है। जब आप CRPC को ओपन करेंगे और उसके लास्ट पर जाएंगे तो ये शेड्यूल आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये शेड्यूल नंबर 2 है। ये देखें, इसके 8 कॉलम हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में सेक्शंस हैं। ये देखें, कॉलम नंबर 1 उसके नीचे सेक्शन लिखा है और उसके नीचे 109, और कॉलम नंबर 2 ऑफेंसेस, इनमें जुराइम की तफसील है। कॉलम नंबर 3 है वेदर द पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट आर नॉट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि किन केसेस में जो पुलिस है वो बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है और किन में नहीं। और कॉलम नंबर 4 है वेदर वारंट और a summon shall ordinarily be issued in the first instances, यानी कि जो पहली फुर्सत में कौन से मुकदमात में वारंट जारी करना है, कौन से मुकदमात में समन जारी करना है, उसकी तफसील आपको यहाँ से मिलेगी। और कॉलम नंबर 5 है वेदर बेलेबल आर नॉट, के कॉलम नंबर 5 बताता है कि कौन सा जुर्म बेलेबल है जो नाकाबिल ज़मानत है, और कौन सा जुर्म नॉन बेलेबल है यानी कि नाकाबिल ज़मानत है जिसमें ज़मानत नहीं होती। और कॉलम नंबर 6 है वेदर कंपाउंडेबल आर नॉट, यानी कि ये वो राजीनामे और सुलह के हवाले से ये कॉलम है। इसमें आपको पता चलेगा जिस जुर्म के आगे कंपाउंडेबल लिखा होगा वो उसमें राजीनामा हो सकता है, और जिसमें कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल लिखा उसमें राजीनामा नहीं हो सकता। अब आगे कॉलम नंबर 7 है, उसमें पनिशमेंट दी गई है। और आगे कॉलम नंबर 8 है बाय व्हाट कोर्ट ट्राइएबल, ये जुरिस्डिक्शन को बेस करता है कि कौन सी अदालत जो है वो कौन सा जुर्म कौन सी अदालत उसका ट्रायल करेगी, कौन सा जुर्म के केस को कौन सी अदालत सुनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास पूरा एक मैंने आपको स्केच दिखा दिया है। अब ये पहला पढ़ते 109 सेक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी, ऑफेंस का नाम लिखा है,
और आगे ये लास्ट पर आप देखें कॉलम नंबर 8 में, तो आगे लिखा है द कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज अबेटेड, यानी कि जिस कोर्ट की तरफ से अबेट किया गया। और अब हम आते हैं जी, ये देखें जी आप 121 सेक्शन, आगे उसकी जुर्म की डेफिनेशन लिखी है और आगे शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते 121 में। और आगे वारंट लिखा है कि पहली फुर्सत में अदालत उसको वारंट भेजेगी। आगे नॉट बेलेबल है कि ये नाकाबिल ज़मानत है। आगे नॉट कंपाउंडेबल है कि इसमें राजीनामे सुलह वगैरह के बयानात नहीं हो सकते। आगे उसकी सज़ा है, उसकी डेथ है, लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद है। और आगे उसकी कि कौन सी कोर्ट उसका ट्रायल करेगी, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे आप चलें तो आपको 123 बी आता है, ये कॉग्निजेबल है। उसके आगे लिखा मे अरेस्ट विदाउट वारंट, कि अरेस्ट के बगैर जो है ना वो वारंट के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये डिटो लिखा हुआ है ऊपर, नॉट कंपाउंडेबल है, नॉट बेलेबल है। तो 123 बी नॉट बेलेबल, बेलेबल भी नहीं है और इसमें सुलह के बयानात भी नहीं हो सकते। और ये देखें आगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखे कि ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको डील करेगा। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।